विवेक और विवेक सब साधनों का बीज है। जिस प्रकार प्रशिक्षित घोड़ा ही युद्ध में सवार की रक्षा करता है, यदि घोड़े का भली भांति प्रशिक्षण न हो तो युद्ध में पराजय निश्चित है। इसी प्रकार बिना विवेक के साधना बड़ी कठिन है। अज्ञान रूपी वैरी ने अनादिकाल से तुम्हें नित्य बद्ध बना रखा है। इसको मारना है। जिनको तुम अपना समझते हो उनको इसने अपना बना रखा है। मन, इंद्रियां इत्यादि तुम्हारे शत्रु हैं। वैराग्य रूपी तलवार तथा धैर्य पूर्वक तितिक्षा रूपी कवच को लेकर अज्ञान रूपी शत्रु से लड़ने पर हार की संभावना नहीं है। विवेक सभी करते हैं, किंतु इसमें विचार की आवश्यकता है। अलग करना से विवेक की सिद्धि होती है। जैसे एक सज्जन को प्रथम रुपये 15,000 मासिक की नौकरी प्राप्त हुई। उससे उन्हें प्रातः तथा सायंकाल भजन पूजन एवं सत्संग करने के साधना करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। किंतु कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने पहली नौकरी छोड़कर दूसरे रुपये 20,000 मासिक की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उनके पास समय का अभाव हो गया। रात दिन नौकरी में ही व्यस्त रहने लगे। भजन पूजन और सत्संग के लिए समय ही नहीं रहा। इस प्रकार का लौकिक विवेक असली विवेक से गिराने वाला होता है। ठीक वस्तु को जानना आवश्यक है, किंतु अहंकार ठीक विवेक नहीं करने देता, अपितु उल्टे रास्ते में लगा देता है। बुद्धि यदि बोलना भी चाहती है तो अहंकार उसे रोक देता है और आत्मज्ञान नहीं होने देता। प्रतन पूर्वक बुद्धि से सीधा निर्णय नहीं होने देता। जब जीव जग जाता है तब पता चलता है कि मैं कभी जन्म लेने वाला नहीं, मैं कभी मरने वाला नहीं, मुझ में वासनाएं नहीं, मुझ में माया नहीं, मैं निर्विकार स्वरूप हूँ। किंतु जब तक जागता नहीं तब तक अविवेक करता रहता है। अविवेक बंधन में डालने वाला है। संसार में मृत्यु क्या है? प्राण वियोग। किंतु ब्रह्म विद्या, ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद करना ही मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु। इसलिए कहा है प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्यो कदाचन। एक प्रमादी राजा था। एक दिन सायंकाल वह अपने मंत्रियों सहित राजमार्ग से जा रहा था। इतने में श्रृंगालों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने मंत्रियों से पूछा, यह कौन रो रहा है? मंत्रियों ने उत्तर दिया, ये सियार हैं, लोग रो रहे हैं, सियार लोग रो रहे हैं महाराज। उसने पूछा, क्यों? मंत्रियों ने कहा, महाराज इनके रहने को मकान नहीं है, इस कारण रो रहे हैं। राजा ने आज्ञा दी, राज्य के कोष से इनके रहने की शीघ्र व्यवस्था करो। मंत्रियों ने कहा, जो आज्ञा। और राजा की मूर्खता को जानकर राज्य कोष से पर्याप्त धनराशि निकालकर खूब आनंद उड़ाने लगे। कालांतर में राजा पुनः मंत्रियों के साथ सायंकाल उसी मार्ग से निकले और उन्होंने उसी प्रकार श्रृंगालों के रोने की आवाज़ सुनी। तो मंत्रियों से पूछा, ये प्रजाजन सियार क्यों रो रहे हैं? क्या इनके रहने की व्यवस्था नहीं हुई? मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज इनके रहने का प्रबंध तो कर दिया है, किंतु इनको अन्य क्षेत्र की कमी है, अतः इसकी ओर व्यवस्था की जाए। इस प्रकार राजा से पुनः स्वीकृति लेकर प्रचुर मात्रा में मंत्रीगण राज्य कोष से धन निकालने में सफल हो गए और खूब मौज उड़ाने लगे। कुछ समय के पश्चात राजा फिर मंत्रियों सहित सायंकाल राजमार्ग से निकले
तो पूर्व की भांति श्रृंगालों के रोने की आवाज़ सुनकर पूछने लगे, अब प्रजाजन सियार क्यों रो रहे हैं? क्या इनके अन्न की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई? मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज अब इन्हें कपड़े की आवश्यकता है। आजकल ठंड पड़ रही है और इनके पास वस्त्र पहनने को नहीं है, अतः रो रहे हैं। राजा ने कहा, शीघ्र ही इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करो। मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज राज्य कोष तो खाली हो गया है, अब तो आपको ही रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा। राजा यह सुनकर बड़ा चिंतित हुआ और उदास रहने लगा। एक दिन उसकी रानी ने उससे चिंतित रहने का कारण पूछा। राजा ने कहा, राजकोष में धन की कमी है और प्रजा कष्ट उठा रही है। यदि तुम अपने पिता के यहाँ से कुछ धनराशि मंगा सको तो मेरी चिंता दूर हो सकती है। रानी ने विशेष दूत द्वारा अपने पिता को संदेश भिजवाकर रुपया मंगाया। उसका पिता भी बड़ा ऐश्वर्यवान एवं योग्य राजा था। उसने सोचा, मेरे जामाता के राजकोष में पर्याप्त धनराशि थी जो इतनी शीघ्र समाप्त होने वाली तो नहीं थी। अवश्य हो वहाँ के प्रबंध में किसी प्रकार का घोटाला हुआ है। अतः उसने धन तो प्रचुर मात्रा में भेज दिया, किंतु साथ अपने एक योग्य अर्थ मंत्री को भी भेज दिया। जब दूसरे राज्य के मंत्री ने आकर वस्तु स्थिति का पता लगाया, तब ज्ञात हुआ कि राजकोष से सियार खाते के नाम बड़ी बड़ी रकमें निकाली गई हैं। इसलिए उसने शीघ्र ही जान लिया कि बस यही गोलमाल है, किंतु राजा से वह प्रत्यक्ष इस घोटाले को न कहकर पूछने लगा, महाराज आपके राजकोष से सियार खाते में बड़ी रकमें निकाली गई हैं, ये खर्च का खाता मेरी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, अरे इसी रुपए से तो सियार लोगों के रहन सहन की व्यवस्था की गई है। मंत्री बुद्धिमान था, शीघ्र ही समझ गया और राजा से सियारों के रहने और खाने की व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करने का अनुरोध करने लगा। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मैं अब तक की समस्त योजनाओं को स्वयं देखना चाहता हूँ। मंत्रीगण यह सुनकर बहुत चकराए और उनके झूठ का भंडाफोड़ हो गया। इसी प्रकार विवेक की जागृति होने से अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा रूपी राजा ने इंद्रियों और मन के अंतर्गत आनंद रूप कोष को छोड़ दिया। वे इसे विषय रूप सियारों की ओर प्रेरित करते हैं। इस प्रकार आत्मा का आनंद रूपी खजाना लुट गया। यदि सत्संग और गुरु रूप नया मंत्री शास्त्र के द्वारा स्वस्वरूप का परिज्ञान कराता है तो विवेक जागृत हो जाता है, फिर बंधन नहीं रहता और आत्मा इंद्रियों को अपने अपने कर्म में लगा देता है। आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैरिपुरात्मना, गीता में 6 अध्याय में विवेक द्वारा आप ही अपने मित्र और अविवेक द्वारा आप ही अपने शत्रु हैं। इंद्रियों के बंधन से छूटना विवेक द्वारा ही संभव है। मनुष्य मोह रूपी कीचड़ से बिना किसी सहायता के खुद हाथ पैर मारकर जितना निकलने का प्रयत्न करता है उतना ही अधिक फंसता है। अतः विवेक रूपी स्तुति द्वारा छुटकारा पा सकता है। मोह और ममता से जैसे अंधकार का चला जाना प्रकाश के आने पर ही संभव है, इसी प्रकार
बिना विवेक के अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, किंतु यह ध्यान रहे कि अंधकार का अभाव प्रकाश नहीं होता और बिना आँख से अंधकार का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार सब इंद्रियों और मन की वृत्तियों को केवल रोक लेने से ही ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन सकती। हठ पूर्वक इंद्रिय संयम कठिनता से संभव होता है। विवेक द्वारा ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, किंतु विवेक का इंद्रियों से विरोध है। तस्माद् येषां तन्न प्रियम यत् एतत् मनुष्या विद्यु। जैसे मनुष्य को अपने गाय आदि पशु प्रिय हैं, उसी प्रकार मनुष्य देवताओं को प्रिय है। जब जब मनुष्य आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है, तब तब इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता विघ्न डालते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर धाना। आवत देखें विषय ब्यारी, ते हट दें कपाट उघारी। काम क्रोध मोह मद इत्यादि मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने वाले हैं। यदि एक भी इनमें से हो तो भगवत प्राप्ति में बाधक सिद्ध होता है। मनु महाराज ने कहा है, इंद्रियाणाम प्रसज्जैकेन दोष मृच्छत्य संशयम संनियम्य ततस्तानि तथा सिद्ध नियच्छति। इंद्रिय संयम की सहायता से विवेक प्रवृत्ति प्रारंभ करनी चाहिए। संयम विचार पूर्वक ही संभव है, हठ पूर्वक नहीं। जो लोग विवेक से काम नहीं लेते, वे अनित्य पदार्थों में नित्य और नित्य में अनित्य भावना करके भटकते रहते हैं। वे विवेक के स्थान में अविद्या माया के जाल में फंस जाते हैं। सत्पुरुषों के संग से ही विवेक अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म एवं कर्तव्य अकर्तव्य का वास्तविक ज्ञान होता है। वास्तविक ज्ञान होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं नित्यानित्य वस्तु विवेका समुद्रता। विवेक चूड़ामणि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है वही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।